अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महबूब अली साकी और एक दफ़ा फिर स्कर्दियन पेज पे आप सबको खुशामदीद। आज मैं 5 ऐसी चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो ये 5 चीज़ें लाजमी करें, आपको इंशाल्लाह कभी भी नुकसान नहीं होगा। इसमें से सबसे पहले नंबर पे आते हैं मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च का ये मतलब नहीं होता कि कौन सी प्रोडक्ट की मार्केट में क्या डिमांड है, या हम ये नहीं देखना होता कि मार्केट में कौन सी चीज़ आजकल सबसे ज़्यादा बिक रही है। मार्केट रिसर्च में आपको देखना होता है कि आपने कौन सा प्रोडक्ट चूज़ करना है, और आप उसके बाद ये देखते हैं कि क्या जो मेरे कस्टमर हैं या आपको जो टारगेट कस्टमर है, क्या उन लोगों में इस प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं है। इसका मैं आपको एक सादा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप एक स्कूल के सामने एक स्टेशनरी दुकान खोलना चाहते हैं और आपका टारगेट कस्टमर स्कूल के बच्चे हैं, तो आपका बिजनेस आसानी से चल जाएगा। लेकिन अगर आप एक दूर दराज गाँव में कपड़े की दुकान खोलेंगे और आपके कपड़े बहुत ज़्यादा महंगे होंगे, तो जाहिर सी बात है लोग एफोर्ड ही नहीं कर सकेंगे। या आप उस दुकान में बहुत ज़्यादा मॉडर्न कपड़े रखते हैं जो शहरों में पहनते हैं, तो इस वजह से भी आपका दुकान नहीं चल सकता है। तो इसको कहते हैं मार्केट रिसर्च, जो कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे आते हैं एक्सपीरियंस और गाइडेंस की कमी। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपके पास एक्सपीरियंस और गाइडेंस होना बहुत ज़्यादा लाजमी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, आप शुरू करें, क्योंकि आपको उस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता होगा। अगर आपको किसी बिजनेस में एक्सपीरियंस नहीं है तो किसी एक्सपर्ट बंदे से ज़रूर गाइडेंस लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा सजेशन आपको ये है कि आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले किसी कंपनी के साथ जिसमें आप बिजनेस करना चाहते हैं वहाँ काम कर लें। 8-10 महीना काम कर लें, आपको मार्केट डिमांड का पता चलेगा। आपको ये पता चलेगा कि मैंने सामान कहाँ से लेना है, मेरा सप्लायर कहाँ से होगा, मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसी होगी, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा। और आपको ये भी पता चलेगा कि मेरे प्रोडक्ट में कितनी वैरायटी है और कौन सी वैरायटी को कितने रेंज तक मैं आगे सेल कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से मिलता है और ये बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरे नंबर पे आते हैं कंपटीटर्स। कंपटीटर्स वो लोग होते हैं जिनका प्रोडक्ट आपसे सिमिलर होते हैं। यानी अगर आप एक रेस्टोरेंट का बिजनेस करते हैं और ठीक उसी मार्केट में 50 ऐसे लोग हैं जिनका भी रेस्टोरेंट का बिजनेस है, तो आपने कस्टमर को एक वैलिड रीज़न देना है कि वो उन 50 लोगों को छोड़कर आपके पास हैं। उनमें आपके पास प्राइस आ जाता है कि आप उनसे अपनी प्राइस कम रख लें, आप अपनी रेसिपी अच्छी कर लें, आप उनको अच्छी सर्विस दें और आपकी ज़्यादा मार्केटिंग हो। 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप देखकर आप अपने कम्पिटिटर्स के साथ अच्छी कम्पीट कर सकते हैं। चौथे नंबर पे आते हैं मार्केटिंग। आज के दौर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बिजनेस के लिए मार्केटिंग है। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो लेकिन लोगों को पता ही ना हो कि आप क्या बेच रहे हैं, आपका प्रोडक्ट क्या है और आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, तो आपका बिजनेस कभी भी ग्रो नहीं करेगा। तो अगर आप इस दौर में अपने बिजनेस को जल्दी बढ़ाना चाहते हैं तो मार्केटिंग सबसे ज़्यादा